अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं एक टॉपिक पे मुख्तसर सी एक वीडियो जो बना रही हूँ वो है मुहर्रम के ऊपर। एंड मैं क्या कहूँ, ऑनेस्टली मैं ऑलरेडी कहते हैं ना आउट ऑफ वर्ड्स हूँ, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। आपको मेरी शक्ल से भी लगी रहा होगा क्योंकि मैं सारे वाक़ये इतने सुन रही हूँ, बड़े बड़े उलमाओं से पढ़ रही हूँ, तो मैं ऑलरेडी ही एक जब वो चीज़ें हम वापस सुनते हैं और हमें पता चलता है कि क्या क्या हुआ था, तो ऐसा लगता है काश मैं कुछ कर पाती। ये तो नहीं कर पाती, इस वक्त तो मैं नहीं थी वहाँ, बट अब मैं क्या कर सकती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है। हज़रत फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है और हज़रत अली का मर्तबा हसन हुसैन से भी ऊंचा है। तो क्या ज़रूरत थी इन्हें ये सब करने की? क्या ज़रूरत थी इन्हें करबला में अपनी सर कटाने की? इन्हें तो पहले ही बता दिया गया था कि ये जन्नती है, तो ना पढ़ते नमाज। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वाइफ से कहा, उम्मे सलमा से, कि एक फ़रिश्ता जो मेरे पास कभी नहीं आया है वो आज पहली बार आ रहा है, तो आप दरवाजे के पास रहना, किसी को आने मत देना। एंड तब हज़रत हुसैन भागते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और वो उन्हें सीने से लगा के बहुत रोने लगे। तो जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी उम्मे सलमा ने, तो वो दौड़ते हुए अंदर गई और उन्होंने उनसे कहा, या रसूल अल्लाह, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि ये जो फरिश्ता आया था ये बता रहे थे कि मेरी उम्मत मेरे हसन का सर कैसे कलम करेगी आगे जाकर। और उन्होंने उनको एक मिट्टी दे गई थी, जो फरिश्ते थे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मिट्टी दे गई थी कि जब इसका कलर सुर्ख होगा तो ये एक अंदाज़ा होगा कि हज़रत हुसैन की क्या वर्ड यूज़ करूँ, मुझे बोलते हुए भी ऐसा लगता है कुछ गुस्ताखी ना हो जाए, कि वो शहीद हो गए। एंड वो बहुत रोए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता ही था कि उनके नवासों के साथ क्या होने वाला है, पर जब मलिकुल मौत उनके पास आई उन्हें ले जाने के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सवाल ये था, ये नहीं था कि मेरे नवासों के साथ क्या करोगे, मेरे घर वालों के साथ क्या करेगा अल्लाह, ये था कि मेरी उम्मत के लिए क्या है, मेरी उम्मत का क्या फैसला है, उन पे अजाब तो नहीं आएगा। मैं ये सारी चीज़ें जब सोचती हूँ, तो जब मैं अपने आप को ही देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह कैसे तेरा शुक्र अदा करूँ और कैसे अफसोस करूँ अपने इस हाल पे। तो जब ये सब जंग पे वहाँ थे करबला में, तो पूरे अहले बैत के पूरे 16 लोग वहाँ थे और साथ में जो उनके साथ उनके सहाबा थे, जो लोग थे उनके साथ जो आए थे जंग लड़ने के लिए। तो जंग लड़ने से ना थोड़े वक्त पहले हज़रत हुसैन की
आंख लग गई और जब वो उठे तो वो थोड़ा मुस्कुराने लगे। तो उनकी बहन बीबी ज़ैनब ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? ऐसा कोई मुस्कुराने का तो वक्त है नहीं है, क्योंकि तलवारें हमारे सर पे खड़ी हुई है। मतलब हम जो हमारी हालत है, इतने दिन से वो खाए पिए नहीं थे, बहुत दिनों से प्यासे थे, भूख से उनका पेट खाली था हर किसी का। तो ये सिचुएशन बहुत टफ थी। तो उन्होंने कहा आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? उन्होंने कहा कि जब उनकी आँख लग गई थी तो उन्होंने सपने में देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सपने में आए। उन्होंने कहा नाना आए, और उन्होंने कहा कि नाना ने कहा कि बेटा हुसैन, मैं तुझे लेने आया हूँ। जब जंग का वक्त शुरू हुआ तो जो सामने के लोग थे, शिमर और यजीद, ये जो इनका पूरा ग्रुप था, इन्होंने पहले जब लोग आते थे पहले एक एक को मार दिया जाता था। उन्होंने कहा कि इन पे फुल अटैक करो, सबसे पहले तो इनके सारे घोड़ों को ज़बा करो, ताकि इनके पास वो रहे ही नहीं। तो जाहिर सी बात है जब घोड़े ज़बा हो जाएंगे तो लोग चल के पैरों पे आएंगे और इस तरीके से जंग लड़ी जाएगी, जबकि सामने वालों के पास तो घोड़े भी थे। तो जब ये जंग शुरू होने आई तो उन्होंने उनसे कहा कि उनके, मुझे सब सहाबाओं के जो उस वक्त थे वहाँ पे नाम याद नहीं है, पर एक झंडा सीधे हाथ में एक के पास था, एक झंडा उल्टे हाथ में था, और एक झंडा बीच में जो थे उनके पास था। तो उन्होंने एक से कहा कि आप जाएं और उन्हें कहे कि अजान का वक्त है, हमें नमाज़ पढ़ने के लिए दे दिया जाए, कि इस जंग को नमाज के लिए रोक दीजिए। तो जब वो ये पैगाम लेकर सामने गए और शिमर से कहा तो शिमर ने कहा बेशुमार लानत हो इन लोगों पे कि नमाज के लिए तो जंग नहीं रोकी जाएगी। तो जब उन्होंने ये आके इमाम हुसैन से, हज़रत हुसैन से ये कहा कि जंग तो नहीं रोकी जाएंगी वो कह रहे, तो उन्होंने कोई नहीं, आधे लोग नमाज पढ़े, आधे लोग जंग लड़े। क्या ज़रूरत थी उन्हें नमाज पढ़ने की? उस वक्त चाहते तो वो जंग लड़ सकते थे, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ते तो उम्मत को पैगाम कैसे मिलता कि नमाज कितनी ज़रूरी है। जब मैं करबला की कहानी सुनती हूँ तो मुझे लगता है सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, मैं कैसे नमाज छोड़ सकती हूँ, कैसे नमाज को जाने दे सकती हूँ, कैसे नमाज को कज़ा कर सकती हूँ, कैसे नमाज मेरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। कितने लोगों की कुर्बानियाँ हैं इसके पीछे, और हमारे पास वक्त नहीं है नमाज के लिए। जितने भी लोग वहाँ थे इतने ज़ख्मी थे, सबके गोश्त निकल आए थे, खून से लथपथ थे। उन्होंने वहाँ पे जो मिट्टी थी उसे तयम्मुम किया, उसे वज़ू किया, और सब नमाज के लिए अल्लाह अकबर बोल के खड़े हो गए। क्या ही नमाज थी ये। 1400 सदी में ना पहले कभी ऐसी नमाज हुई है, ना क़यामत की सुबह तक ये नमाज होगी। हर नमाजी खून में लथपथ, अल्लाह के आगे खून बह रहा है, सब जगह कटा कुटा। कैसे आसमानों से इनके लिए आह निकली होगी, कैसे जब ये सुजूद पे गए होगी, कैसे ज़मीन ने इनका बोसा लिया होगा। मैं कभी तसव्वुर भी करना चाहूँ तो खौफ आ जाता है, खौफ आ जाता है। फिर जब ये शुरू हुआ, जब जंग शुरू हुई तो हज़रत हुसैन के बेटे आगे गए। उन्होंने कहा अब्बू, मैं आपको कत्ल होता हुआ नहीं देख सकता, आप इजाज़त दे तो मैं आगे जाऊँ। जब वो आगे गए उनका कत्ल हो गया।
پھر حضرت حسن کے بیٹے نے کہا کہ چاچا جان، میں آپ کا قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، آپ اجازت دو تو میں آگے جاؤں۔ تو انہوں نے اسے اجازت دی۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ تڑپ رہے تھے زمین پر، حضرت حسن کے بیٹے۔ تو انہوں نے وہاں کہا افسوس کہ آج تیرا چاچا تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کی 2 سال کے بیٹے عبداللہ تھے۔ انہوں نے کہا آ جاؤ میں تمہیں گلے لگا لوں۔ تو انہوں نے اس کو گلے لگا لیا، 2 سال کے تھے۔ تو وہاں سے ایک تیر چلی، وہ کہیں بھی لگ سکتی تھی، لیکن وہ سیدھے عبداللہ کے یہاں گئی، 2 سال کی، اور پیچھے سے نکلی اور ادھر ہی وہ ایسے کر کے گر گئے، ختم۔ اور خون، اس وقت پہلی بار حضرت حسین نے اپنا ہاتھ رکھا اور وہ خون کو ایسے پکڑنے لگ گئے، ایسے پکڑنے لگ گئے، اور انہوں نے آسمان پہ ہاتھ دکھا کر کہا کہ اللہ اگر اس سے تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ کیا ہی لوگ تھے، ہائے اہل بیت، کاش ہم میں بھی وہ چیز آ جائے۔ کیا ہی ہماری زندگیاں ہو رکھی ہے، کاش ہم یہ محرم کا، یہ کربلا کے واقعہ جو ہوا ہے وہاں، اسے صرف یہ 10 دن جو ہم افسوس کرتے ہیں یا اور جو بھی کرتے ہیں، یہ کاش اتنے دن تک کا لمیٹڈ نہیں ہوتا، کاش یہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے آ جاتا۔ اب اس کے بعد وہ آگے بڑھے، اینڈ شمر نے جب حضرت حسین کو کہا، حضرت حسین کے لیے کہا، ایک ان کے ساتھ جو ایک جنگجو تھے، ان سے کہا کہ نعوذ باللہ ان کا سر کاٹ دیا جائے۔ وہ آگے گئے تو ان کا ہاتھ کانپنے لگ گیا، وہ واپس پیچھے آ گئے۔ تو یزید آگے بڑھا، یزید آگے گیا اور اس نے اپنا نکالا اور ان کا سر ذبح کر دیا۔ یہ اتنے گندے لوگ تھے کہ انہوں نے اتنے لوگ جو وہاں پہ شہید ہوئے، انہیں کفن کا کپڑا بھی نہیں دیا، لیکن اللہ کی رحمت، اللہ نے ایسی ہوا چلائی، ایسی ہوا چلائی کہ مٹی ان کے آنگ پہ چلی گئی اور وہ ان کا کفن بن گیا۔ اس کربلا کی جنگ میں 16 اہل بیت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، سب سے اعلیٰ خاندان، اتنی بڑی نسبت سے جڑا، کیسی قربانیاں دی انہوں نے۔ ان سب کو بعد میں ان لوگوں نے نیزے پہ چڑھا دیا تھا، ہر کسی کو گلے سے لٹکا کر، کہ لوگ دیکھیں۔ یہ میں بہت آپ کو شارٹ میں بتا رہی ہوں، بٹ میں چاہوں گی کہ ہر انسان جو یہ دیکھ رہا ہے، جسے یہ چیز محرم کے بارے میں تھوڑا بھی پتا ہے، یہ کربلا کی کہانی کے بارے میں تھوڑا بھی پتا ہے، وہ پلیز تھوڑا ایفرٹ ڈالے، پڑھے، سیکھے، قربانیوں کو سمجھے۔ بہت قربانیاں دی گئی ہیں۔ ایک جنگ میں اہل بیت کے 16 لوگ شہید ہوئے ہیں، 16 لوگ۔ امام حسن حسین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ان کے گھوڑا بنتے تھے، انہیں یہاں بٹھاتے تھے۔ جب نماز میں کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے اور جب ان کے نوازے یہاں بیٹھتے تھے تو سجدے سے تب تک نہیں اٹھتے تھے جب تک وہ نیچے نہیں اتر جاتے تھے۔ انہیں یہاں بوسہ لیا، یہاں بوسہ لیا امام حسین کے، ان کی پورے باڈی پہ ان لوگوں نے چیزیں مار مار کے، ان پہ حملہ کر کر کے جنگ میں
पूरा दाग दाग कर दिया था। ये वही जिस्म था जिसका हर एक कोना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है। जब यजीद शिमर जो इनके जब उनको शहीद कर दिए तो एक छड़ी लेकर उनके होठ मुबारक पे ऐसे छड़ी मार रहे थे, तो किसी साहबा ने बाजू में से कहा कि ऐसा मत कर, मैंने देखा है इन होठों पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों को लगते हुए, इसे बोसा देते हुए। करबला की कहानी बहुत बहुत दिल छूने वाली, बहुत दिल कलेजा काट के रख देने वाली है। मुझे लगता है मैं जितना भी बोलूं उतना कम है, बट मैं चाहती थी कि मैं एक अपनी ज़ुबान में एक बेसिक में आपको बताऊं कि असल है क्या मुहर्रम, असल है क्या ये करबला की कहानी, क्या है अहले बैत, क्या किया है इन्होंने। हम बस कोशिश करें कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि हम उनकी कुर्बानियों को ज़ाया होने ना दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहाँ पे कुर्बानी हुई ना, तो कहते किसी के सपने में आए थे और कहते कि उन्होंने ना देखा कि एक बॉटल में उन्होंने सबका खून जमा किया। तो उन्होंने उनसे पूछा है क्या कर रहे हो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने कहा मैं ये खून जमा कर रहा हूँ, क़यामत के दिन मैं इसका इंसाफ मांगूंगा अल्लाह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत, इन्होंने सिर्फ कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ दी हैं। ये सारे सहाबा, इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आज हमें जो ये दीन मिला है, और कुर्बानियों के साथ बहुत सारे मैसेजेस कि अल्लाह ने इन्हें जन्नती तो इस दुनिया में ही बना दिया था। इन सब को पता था कि जन्नत जाने वाले, तो भी अपना सर कटाया, तो भी अपनी जानें कुर्बान की। कहते हज़रत हुसैन ने अपने लोगों को कहा था कि ये सिर्फ मुझे मारना चाहते हैं, तो तुम चाहो तो तुम सब रात को यहाँ से निकल जाओ। तो उन्होंने कहा था नहीं, अहले बैत के बिना क्या ज़िंदगी है हमारी, हमारा जीना भी आपके लिए, हमारा मरना भी आपके लिए। उसमें से एक इंसान ने कहा कि मेरे पास एक जान है, अगर मेरे पास 100 जानें भी होती ना, मैं एक एक करके हज़रत हुसैन मैं आप पे कुर्बान कर देता। आप पढ़े, आप सब पढ़े, आप सब माशाल्लाह से होशियार है। अगर मैं ये चीज़ें पढ़ सकती हूँ, समझ सकती हूँ और अपने अंदर इसकी इम्पोर्टेंस ला सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा जहन रखते हैं, मुझसे भी बहुत आला जहन रखते हैं। वो कोशिश करें इसे सीखने की, हमारे घर वालों को बताने की, हमारे घर के बच्चों को पता होनी चाहिए ये बातें कि मुहर्रम का असल मकसद क्या है। अल्लाह ने साल का पहला शुरुआत का महीना हमें मुहर्रम दिया है। वो चाहते तो हज़रत हुसैन की कुर्बानी जो शहादत है वो कभी भी लिख सकते थे। हम कहते हैं ना रमज़ान कितना अफजल है, जब कोई इंतकाल करता है रमज़ान में तो हाय अल्लाह को कितना पसंद होगा, जुम्मा को अल्लाह को कितना पसंद होगा। अल्लाह ने कुछ नहीं चुना उनके लिए, चुना तो 10वां मुहर्रम। तो हम कोशिश करें कि हम इस गफलत की दुनिया में दुनिया 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 करके इतने ना खो जाए कि हम भूल जाए कि हमें जाना किधर है, हमारी असल पहचान क्या है। हम मुसलमान हैं, हम उम्मत ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क़यामत के दिन हमें इन्हें मुंह दिखाना, क्या जवाब देंगे हम अहले बैत को, क्या जवाब देंगे कि आपने अपनी जानें कुर्बान कर दी और जंग करते रहे, हाँ, लेकिन नमाज नहीं छोड़ा। क्यों?
के नाना का पैगाम आगे पहुंचाना था कि मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना। इन्होंने अपना सर कटवा दी, अपनी जानें कुर्बान कर दी। हमारे पास नमाज पढ़ने का टाइम, हम ऑफिस में बिजी है, हम मार्केटों में बिजी है, हम टीवियों में बिजी हैं, हम सफ़र में बिजी हैं, हम थक गए हैं, हर किस्म का बहाना है, पर हम उठ के वज़ू करके नमाज नहीं पढ़ सकते। तो बस कोशिश करें कि मुहर्रम का असल मकसद, असल मैसेज जो है वो समझे और अपनी ज़िंदगियों में वो चेंज लाए। आई एम सॉरी, मतलब मैं इससे भी ज़्यादा रोती हूँ सच कहूँ तो, क्योंकि मुझे लगता है मैंने किया क्या, मैंने किया क्या। इतना सा तो सिर्फ ज़ाती इबादत करनी, नमाज पढ़नी, अच्छे अखलाक रखने, लोगों से अच्छा रहना है, नफ्स को मारना, अल्लाह का हुक्म फॉलो कर। मैं इतना नहीं कर सकती। अरे मुझे तो इतनी सी छुरी भी लग जाए तो मैं पूरा दिन हाथ पकड़ के बैठे रहती, उस पूरा दिन बैंडेड बांधते रहती, हर वक्त देखते रहती हूँ जैसे ये हो गया दाग एलर्जी से, हाय ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। इतना इसका ध्यान, उन्होंने तो अपनी जानें दे दी, हम इतना तो कर सकते। तो बस कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को ज़ाया होने ना दें। अस्सलाम वालेकुम।